नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो 18 जून 2024 दिन मंगलवार निर्जला एकादशी में जल्दी शादी होने का उपाय, एक रामबाण उपाय लेकर आया हूं। बस यहाँ रख दें 7 मुट्ठी चावल और 7 हल्दी की गांठ, करते ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, आप अगर उपाय करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं अपने जीवन में, लेकिन कोई भी उपाय कारगर सिद्ध अगर नहीं हो रहा है, तो निर्जला एकादशी का दिन एक बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी आपके बच्चों के लिए कारगर सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान अगर आपको आशीर्वाद देते हैं, माता लक्ष्मी की आशीर्वाद मिलती है, गणेश जी महाराज की कृपा होती है, और लक्ष्मी नारायण भगवान की जब कृपा हो जाती है किसी भी जातक जातिकाओं पर, तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। चाहे बड़ा से बड़ा कितना ही काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या नजर दोष हो, उससे निवारण पाया जा सकता है। तो निर्जला एकादशी का दिन एक खास दिन है जो 18 जून 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, बातें चलती हैं, प्रयास भी करते हैं लोग, काफी प्रयास करते हैं, लोग आते हैं, देखने वाले आते हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी आप सोचते हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ है, उनकी तरफ से हाँ होने वाली है। बहुत आप प्रयास करते हैं जिंदगी में, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन लाखों ऐसे भक्त हैं जो हमसे फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, मैंने उपाय तो किए, लेकिन हमें कारगर उपाय ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमको जीवन में कामयाबी मिले, और हमारे बच्चे बच्चियों की शादी में जो बाधाएं हैं, उनकी कुंडली के जो दोष हैं, क्या वो समाप्त नहीं होंगे और उनका शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है। तो हमें काफी सोच होती है। तब हमें लगा कि आपके ही अनुरोध पर कुछ ऐसा एक उपाय बताया जाए जो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली पर पड़े, उनके जो ग्रह दोष हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सप्तम भाव अगर पीड़ित है तो वह ठीक हो जाए, जिससे कि क्रूर ग्रह जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर, उनका जो दृष्टि पड़ती है वह काफी प्रभाव डालती है और बच्चे बच्चियों की शादी में विघ्न आती है। बातें चलती हैं, लोग आते हैं, ले देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर आप भी ऐसे उलझनों से जूझ रहे हैं, बड़े से बड़े कठिनाइयों से आप पीड़ित हो चुके हैं, और जितना बड़ा से बड़ा दोष होगा वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन 18 जून दिन मंगलवार के दिन 2024 को यह उपाय करना है। अगर जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं, सबसे पहले उन्हें कहेंगे ज़्यादा देर न करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे इससे पुण्य का भागी आप बन सकें। और जो लोग इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो आपको इस उपाय का पूरा भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीच से ही चले जाएंगे तो वह उपाय अधूरा रह जाएगा। और आपके जीवन में जो मैं बताना चाहता हूँ, हूबहू जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। शुरू से अंत तक कागज कलम लेकर के बैठें, इस इंपॉर्टेंट बात को नोट करें, जिससे कि बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चों का विवाह संभव हो पाएगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा, जैसे बता रहे हैं हूबहू वैसा ही करना होगा, और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगी, और जितने बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के वो समाप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, 18 जून दिन मंगलवार के दिन आपको 18 जून दिन मंगलवार को निर्जला एकादशी पड़ी है। उसी दिन आपको नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन करके पीला वस्त्र धारण करें। अगर पीला वस्त्र न हो तो आप स्वच्छ कपड़े पहन करके, धुले हुए कपड़े पहन करके, आप घर के जो आपके पूजमान देवी देवता हैं, इष्ट देवता हैं, उनका ध्यान करें, पूजा के मंडप के सामने बैठ जाएं, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करें कि हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन एक खास दिन होता है। इसमें किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के लिए, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, अपने विवाह के लिए बच्चे बच्चियां स्वयं कर सकते हैं, या फिर माता पिता अगर बच्चे दूर रहते हैं तो बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के
माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यह एक कारगर उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, 18 जून के दिन घी का एक दीपक भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके पूजा के मंडप के स्थान में घी का दीपक प्रज्वलित करें। प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ा जाए उससे पहले चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी सर्वप्रथम मैं बता देता हूं। एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, छोटा सा कपड़ा लेना है पीले रंग का, जिसकी हम लोग अभी थोड़ी देर में पोटली बनाएंगे, वो मैं बताने वाला हूँ। पीले रंग का एक कपड़ा ले लेना है और 7 हल्दी की गांठ लेनी है। 7 जो गांठ होती है हल्दी की गांठ, उसे ले लेनी है, 7 हल्दी की गांठ। उसके बाद पीले चंदन उस पर लगा लेने हैं, हल्दी की गांठ जो है उस पर पीला चंदन लगा लें। फिर देसी गाय का घी का जो एक दीपक आपने तो प्रज्वलित कर ही लिया है। 7 मुट्ठी चावल आपको लेना है। इस पीले कपड़े को पहले बिछा लें, जहां पर आपका पूजा का मंडप है उसके आगे में जो स्थान होता है वहीं पर रख लें। अगर पूजा के मंडप के भीतर कोई जगह अगर हो तो वहां भी रख सकते हैं, या फिर आगे में भी अगर स्थान है जहां बैठे हुए हैं उसके आगे जो है पहले कपड़े को बिछा ले, पीले रंग के कपड़े को, उसमें 7 हल्दी की गांठ कलावा से बांध करके उसको चंदन लगा करके, पीला चंदन, उसको रख लें। उसके बाद 7 मुट्ठी चावल हल्दी से रंग कर, हल्दी पाउडर होता है उससे घोल बना करके और चावल को पीले रंग से रंग लें। फिर 7 मुट्ठी चावल उस कपड़े के ऊपर, यानी पहले जो हल्दी का घोल होता है ना उससे मिला करके चावल को रंग लेना है। रंग करके फिर 7 मुट्ठी चावल गिन करके उस पीले कपड़े के ऊपर जो आपने बिछाया है, जिस पर आपने कलावा रक्षा सूता से बांध करके 7 हल्दी की गांठ आपने रखा है पीला चंदन से लगा करके, फिर 7 मुट्ठी चावल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मुट्ठी चावल आपको उस पीले कपड़े पर रख लेना है। 7 मुट्ठी चावल, याद रखिए टूटा भांगा चावल ना हो, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। 7 मुट्ठी चावल रख लिया आपने उस पीले कपड़े पर। उसके बाद 7 हल्दी की गांठ कलावा से बांध करके रख लिया चंदन लगा के। फिर उसको एक पोटली बना लेना है। पोटली बांध करके, अगर बच्चे दूर रहते हैं, पढ़ने गए हैं, नजदीक नहीं रहते हैं, तो उनकी फोटो के ऊपर से 7 बार वार करेंगे। 7 बार वार करके बच्चे की फोटो के ऊपर से, माता पिता कर रहे हैं बच्चों के लिए तो उनके फोटो, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा लें। अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा सामने खड़ा है, उसके ऊपर से मैं 7 बार घुमा रहा हूं, फोटो से 7 बार वार कर लें। अगर बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो माथे से स्पर्श करके क्लॉक वाइज जो है आपको घुरा लेना है। क्लॉक वाइज जो है आपको 7 बार बच्चे बच्चियां अपने शीघ्र विवाह की कामना करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, निर्जला एकादशी के दिन 7 बार बच्चे बच्चियां अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लेंगे। घुमाने के बाद जो पोटली है उसको अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख देना है। याद रखें, पूजा के मंडप के स्थान में रख देना है और 11 दिनों तक, याद रखें 11 दिनों तक रोज पूजा पाठ करनी है। और मंत्र मैं बता दूंगा, वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका 108 बार नित्य करना है। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जो पोटली आपने पूजा के मंडप के स्थान में रखा है, धूप बत्ती रोज दिखाना है। 11 दिनों तक आपको पूजा पाठ मन तन धन से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, उनका नाम गोत्र लेकर के, कि बच्चे की कुंडली के जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं। 11 दिनों तक लगातार उस पोटली को जो आपने पूजा के मंडप के स्थान में रखा है, धूप बत्ती दिखाना है। और 11 दिनों तक अगर माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ, शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ, उसका विवाह जल्द से जल्द हो जाए, उसके लिए जल्द से जल्द रिश्ते आ जाए, ऐसा करके, या बच्चे बच्चियां स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करके पोटली को धूप बत्ती दिखाना। 11 दिनों तक जो आपने पोटली बना करके रखा है पूजा के मंडप के स्थान में ही रखना है। रोज सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बच्चे बच्चियां स्वयं अपने विवाह की कामना करके, शीघ्र विवाह की कामना के लिए, मन चाहा पति पत्नी प्राप्ति के लिए, जातक जातिकाएं भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी को ही यह उपाय आपको करनी है। मात्र 1 दिन में किया हुआ उपाय, शुरू में आप प्रारंभ कर रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन से लेकर के आप 11 दिनों तक लगातार पूजा पाठ, आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार या कम से कम 21 बार रोज जरूर करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का
कृपा आपके बच्चों के जीवन में जो भी बड़ा से बड़ा नजर दोष होगा, जो बड़ा से बड़ा जो है ग्रहण दोष होगा, राहु केतु चलित कोई भी दोष होंगे, शनि के दोष होंगे, मांगलिक दोष होंगे, काल सर्प दोष होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे सर्वदा के लिए, और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाएगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। इसके बाद 11 दिनों बाद आपको करना क्या है, जो कपड़े में आपने जो चावल, पीला रंग का चावल जो 7 मुट्ठी है, 7 हल्दी की गांठ है, उसको खोल करके आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं। उस दाने को पक्षियों को खिला दें, जो पीले रंग का चावल है पक्षियों को खिला सकते हैं, या गौ माता को खिला दें, सबसे बढ़िया रहेगा। और हल्दी की गांठ को निकाल लें, उसमें से हल्दी की गांठ को निकाल करके किसी तुलसी के पौधे में, जहां गमला हो उसमें मिट्टी को खोद करके हटा लें और उसी के अंदर जो गांठ है उसको दबा दें। यानी तुलसी के पौधे में आप दबा सकते हैं अपने शीघ्र विवाह की कामना करके। यानी 11 दिनों बाद आपको पक्षियों को खिला दें उस चावल को, और या गाय को खिला दें, या फिर जो वहां पर जो हल्दी की गांठ है उसको ले जाकर के तुलसी के पौधे में मिट्टी हटा करके दबा दें। आपके आसपास कहीं भी तुलसी का पौधा है वहां दबा दें। और उसके बाद जो कपड़ा है, कपड़े का क्या करेंगे आप पूछना चाहते हैं, तो कपड़े को आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी ब्राह्मण को दे दें। ऐसा भी कर सकते हैं, जो पोटली है ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। पूरा जो पोटली है चावल के साथ, हल्दी की गांठ के साथ, आप किसी ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं 11 दिनों बाद। या फिर जल में जो कपड़ा है विसर्जन कर दे, जो हल्दी की गांठ तुलसी के पौधे में दबा दे, और जो चावल है पक्षियों को खिलाएं या गौ माता को खिला दें। यकीन मानिए, आपने निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र से शीघ्र हो जाएगी, बड़े से बड़े जो दोष हैं समाप्त हो जाएंगे। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, तथा कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, जीवन में आनंद कैसा होगा, फ्यूचर में भविष्य में विवाह के बाद भी आपके जीवन में क्या होने वाला है। सारी बातों के लिए जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर हमें संपर्क करें। मैं आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण करके सटीक कैलकुलेशन के साथ उनके जीवन के फ्यूचर के बारे में जरूर बता दूंगा, कुंडली विश्लेषण करके। तब तक के लिए नमस्कार।